जेडीयू ये कह रही है कि भाई जब आप साथ आ ही रहे हैं तो पूरी तरह से साथ आ जाएं, पार्टी का विलय कर लें। हाल में विलय को तैयार नहीं है। अच्छा, मंत्रालय को लेकर क्या है? उपेंद्र कुशवाहा नहीं, मंत्री तो बनेंगे ना। अगर उपेंद्र कुशवाहा साथ आएंगे तो मंत्री बनेंगे। बिहार में कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, उसी को लेकर हम अभी बात कर रहे हैं अभिषेक मिश्रा जी से। और मैं हूं रविकांत। कई न्यूज़ चैनलों का अनुभव है अभिषेक मिश्रा जी का। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि बिहार में जो राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से राजनीति की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, मांझी को लेकर हो, मांझी जिस प्रकार से एक और एमएलसी और मंत्री का मांग कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा की सुगबुगाहट शांत हो गई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रविकांत, सबसे बड़ा सवाल है, सुगबुगाहट तो हो ही रही है और उथल पुथल भी चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा क्या नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी की चर्चा हम एक दूसरे डिबेट में कर लेंगे और उसके लिए हम दर्शकों के लिए हमने अलग से एक डिबेट रखा है, सोचा है, तो उसमें विस्तार से जीतन राम मांझी की चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे आप कह सकते हैं कि ज़रूरी सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या जीतन राम, माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि सुगबुगाहट थम सी गई है। एक वक्त ये लगा रविकांत की बस कुछ घंटों में औपचारिक ऐलान होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं देर शाम, और इस मुलाकात में जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति हमारी अलग अलग है लेकिन हम और नीतीश कुमार साथ साथ हैं। तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं। उसके बाद तुरंत जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान आ जाता है कि नहीं, देखिए बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे। तो उसके बाद ये कयास लगने लगते हैं, या फिर यह तय नज़र आता है कि ठीक है, राजनीति अलग अलग है लेकिन राजनीति में भी एक होने जा रही है। तो इस तरह की बात है। लेकिन सुगबुगाहट खत्म हो गई है। हमने जेडीयू के सूत्रों से, रालोसपा के सूत्रों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि देखिए, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा तो साथ आ रहे हैं, लेकिन मतलब इतना जो हुआ, इतना जो मतलब कि चुनाव के वक्त हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा, तो इन सभी बातों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार भूला जाएंगे? और जिस प्रकार से मंत्रालय की बात चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्री दिया जाएगा, तो वो एक तरफ केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और यहाँ पर भी उनको मंत्री नीतीश कुमार क्या देंगे? इतने विरोध और जिस प्रकार के तल्ख तेवर आ गए थे, एक बार धोखा भी दे चुके हैं नीतीश कुमार के, मतलब कि राज्यसभा भेजे जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, देखिए, राजनीति में आप ये नहीं कर सकते कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार हमला किया था नीतीश कुमार पर, इसलिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं आ सकते। राजनीति को लेकर आप ये भी नहीं कह सकते कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत हमला किया नीतीश कुमार पर, लगातार हमलावर रहे हैं और एक तरह से नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन रहे हैं हाल के दिनों में, इसलिए उनको मंत्री पद भी नहीं दिया जा सकता। देखिए, राजनीति बहुत निर्मम होती है। अच्छा, मंत्रालय को लेकर जो बात चल रहा है वो मैं साफ करना चाहता हूँ। नहीं, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। इसी बिहार ने देखा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए। अब लालू यादव नीतीश कुमार पर किस तरह के हमले किया करते थे और नीतीश कुमार किस तरह के हमले किया करते थे, और या फिर आज किस तरह करते हैं, बावजूद लालू और नीतीश का बात अलग है अभिषेक जी। मगर जब उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार का काफ़ी समय से साथ रहे हैं, मतलब सारे दाव पेच एक दूसरे का दोनों जानते हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का सीनियर भी है, और जाति भी कुर्मी कोयरी का यहाँ पर हो जाता है, जो जाति भी एक फैक्टर है। तो इन दोनों का जाति मिला करके वहाँ पे चुनावी समीकरण भी बनाया जाता था। तो लगा उपेंद्र कुशवाहा को, कुशवाहा बिरादरी, जो कुशवाहा समाज है, वो हमारे तरफ आ जाएगा और नीतीश कुमार की तरफ नहीं जाएगा, तो हम नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस विधानसभा से असर पड़ा है लगता है उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी ये लगता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से अक्सर बातचीत भी होती है। उपेंद्र कुशवाहा से भी कई बार बातचीत हुई है जब इस तरह की खबरें आई हैं। तो भले ही विधानसभा चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं रहे हों, एक भी सीट नहीं जीत पाई हो रालोसपा, लेकिन कई सीटें ऐसी रही हैं जहां 50,000, 30,000, 25,000 वोट मिले हैं रालोसपा को। जैसा कि दावा है रालोसपा का, पूरे आंकड़े की जानकारी तो मेरी नहीं है, इस पर मैंने कुछ खास रिसर्च नहीं किया है।
तो और रालोसपा का बयान भी है कि उपेंद्र कुशवाहा डिमांड में है, नहीं, सैकड़ों जरूरत सीटों पर है। तो जमानत नहीं बचा पाई, हाँ, ये बात अलग हाँ, है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि मायावती ओवैसी इन लोगों के साथ मिल करके हम बिहार में एक मुख्यमंत्री का एक घोषणा कर रहे हाँ, थे। वो संभव नहीं था, वो वही संभव प्रेस नहीं था। कॉन्फ्रेंस में। उपेंद्र कुशवाहा का जरूर लग रहा था, लेकिन वो संभव नहीं था। और आज देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे की जरूरत है। कैसे जरूरत है? नीतीश कुमार को अब क्या चीज का जरूरत है? नहीं, उपेंद्र आप अगर देखेंगे एनडीए में, तो ऐसा लगता है जैसे कि एनडीए के अंदर खाने ही एक युद्ध की तैयारी चल रही हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लड़ाई विपक्ष से नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लड़ाई आरजेडी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से ही लड़ना है। बीजेपी से लड़ाई चल रही है ना, बीजेपी से लड़ना है। बीजेपी वक्त बे वक्त उनको एहसास दिलाती है कि 74 और 43 का फासला जो होता है वो क्या होता है। बीजेपी क्यों न दिलाए? एक बिहार में तीसरा लार्जेस्ट पार्टी आकर के मुख्यमंत्री बन जाता है, तेजस्वी सबसे बड़े नहीं नेता बन के जाता रूप में नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको तो बनाया गया, मैं बनना नहीं चाहता था। और बीजेपी की भी शायद मजबूरी रही हो कि उसने जब वो बनना वादा नहीं किया था। चाहते थे, तो अभिषेक जी 2014 में याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर मांझी को बनाया था, तो बना सकते थे किसी को, वह फैसला लेने में माहिर हैं सर। अब देखिए, नीतीश कुमार तो सरप्राइज देने में माहिर हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग विषय से भटक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हमारी चर्चा थी। हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। अब पेचीदगियाँ क्या है? मैंने रालोसपा के कई नेताओं से, जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत की है। मामला विलय पर अटका हुआ है। जेडीयू ये कह रही है कि भाई जब आप साथ आ ही रहे हैं तो पूरी तरह से साथ आ जाएं, पार्टी का विलय कर लें। लेकिन रालोसपा में बड़ा द्वंद्व है। रालोसपा के कई नेता, या फिर कह सकते हैं रालोसपा के कई बड़े नेता, ये नहीं चाहते कि मतलब पार्टी का विलय हो। कई जिला अध्यक्ष जो युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग कहाँ से हाँ, तो ये दिक्कत होती है कि भाई पूरी तरह से दुकान तो बंद हो नहीं सकती। आप पूरी तरह से दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। और नीतीश कुमार या फिर जेडीयू चाहती है कि नहीं आप विलय कर ले, तो बात यहाँ पर अटकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो लगातार संपर्क में रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ बात नहीं होती रही है, मुलाकात नहीं होती रही है, फ़ोन के जरिए भी ये दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। और रालोसपा के कई सूत्र हैं जो कन्फर्म करते हैं, लेकिन बात विलय पर आकर अटक गई है। तो देखना होगा कि जो सुगबुगाहट खत्म हो गई है वो फिर से कब शुरू होती है, और विलय होता है जेडीयू में या नहीं होता है। लेकिन जो खबर है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी हो रही है। मान लीजिए अगर विलय नहीं होता है तो कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी हो रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार साथ भी आ जाए। और अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि विलय न हो तो विलय न हो। आखिरी सवाल मैं करूंगा जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जदयू में विलय होगा अभिषेक मिश्रा जी के हिसाब से, या फिर गठबंधन होगा? ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है कि गठबंधन होगा। विलय मुझे नहीं लगता। विलय इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी मेरी समझ है और रालोसपा के नेताओं से जितनी मेरी बात हुई है, विलय को उससे एक समझ में आता है, उससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि नहीं, रालोसपा किसी भी हाल में विलय को तैयार नहीं है। अच्छा, मंत्रालय को लेकर क्या है? उपेंद्र कुशवाहा नहीं, मंत्री तो बनेंगे ना। अगर उपेंद्र कुशवाहा साथ आएंगे तो मंत्री बनेंगे, या फिर ये तय है। या फिर उपेंद्र कुशवाहा को ये लगे कि नहीं, मैं केंद्र में मंत्री रहा हूँ, राज्य में मंत्री नहीं बनूंगा, उनकी पत्नी मंत्री बनेंगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री बनेंगे। तो धन्यवाद। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत है, इनका भी अपना चैनल है झकास भारत, तो उस पर भी मैं इनके साथ नज़र आऊँगा। और रविकांत हमारे साथ हमारे चैनल धाह न्यूज़ पर भी नज़र आएंगे। और हम दोनों की जुगलबंदी, हम दोनों की जो दोस्ती है वो इसी तरह नज़र आएगी। हम दोनों के बीच बहस यूँ ही होती रहेगी। तो रविकांत जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। अभिषेक जी थे, बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर अच्छी समझ रखते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ चर्चाएं की जानी चाहिए। और अभी के लिए धन्यवाद।